नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। संसद के मॉनसून सत्र के बीच दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक संपन्न हो गई। ये बैठक संसद आपको बताएं कि पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के घटक दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के मॉनसून सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए रणनीति तैयार करना था। संसद में लगातार चल रहे गतिरोध और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच एनडीए ने आगे की कार्य योजना पर चर्चा भी की है। साथ ही साथ दरअसल संसद का मॉनसून सत्र इस समय काफी हंगामेदार चल रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और लगातार सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। कई बार विरोध और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित भी हुई है, जैसे कि हाल फिलहाल में हुआ। 12 बजे देखिए, आपको माफ कीजिएगा, 11 बजे लोकसभा आई, लेकिन उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। क्यों? विपक्ष के हंगामे के कारण। ऐसे माहौल में एनडीए की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सरकार के कामकाज, संसद की कार्यवाही और आने वाले दिनों में पेश किए जाने विधेयकों को लेकर भी चर्चा हुई। सदन के अनुसार बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मॉनसून सत्र के बीच हुए दिनों में सरकार अपने विधेयक एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। कई महत्वपूर्ण बिलों को सदन में पेश करने और उन्हें पारित कराने की रणनीति पर भी विचार किया गया। एनडीए नेताओं ने इस बात पर भी चर्चा की कि विपक्ष के विरोध के बीच सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह से तालमेल बनाया जाए। सभी सहयोगी दलों के सांसदों को एकजुट होकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का संदेश दे दिया। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम चरण चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि बचे हुए समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और जरूरी विधायक कार्य पूरे किए जाए। वहीं विपक्ष की रणनीति सरकार को घेरने की है। सरकार लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना बन गई है। एनडीए की मंगल मिलन बैठक केवल संसद की रणनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठन के अंदर बेहतर पूरी तरह से तालमेल बनाने पर भी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार में शामिल सभी सहयोगी दलों के बीच तालमेल को मजबूत करने की दिशा की भी अहम कड़ी इस बैठक में सामने आई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बैठक में शामिल सांसदों ने संसद में सरकार की उपलब्धियों और नेताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विचार किया। जो नीतियां सरकार लेके आती हैं, उन नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने के लिए विचार यहां किया गया। एनडीए का लक्ष्य है कि सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाए और सरकार के कामकाज को मजबूती से भी रखा जाए। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक को एनडीए की एक जुटता के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि सभी सहयोगी दल मिलकर संसद में प्रभावी भूमिका निभाए और विपक्ष के विरोध के बीच भी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी रहे। वहीं विपक्ष की ओर से भी संकेत साफ है कि वे अपने मुद्दों पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब और चर्चा की मांग कर रहा है। और आपको बताएं कि ऐसे में संसद के आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि एनडीए की बैठक के बाद संसद में सरकार की रणनीति किस तरह से दिखाई देती है। क्या सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से 2 बजे के बाद चल पाएगी? ये भी सवाल यहाँ खड़े होते हैं, या फिर से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखिए, इतना तय है कि एनडीए की मंगल मिलन बैठक ने यह साफ कर दिया है कि मॉनसून सत्र के अंतिम चरण के लिए सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। सरकार और विपक्ष के बीच जारी सियासी मुकाबले के बीच संसद की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखा जाएगा कि अब जो बैठक ही हुई है, इस बैठक के बाद जो निर्णय अब सरकार के यानी कि इस बैठक में लिए गए हैं एनडीए की बैठक में, अब वो निर्णय लोकसभा और राज्यसभा में कितने सही से दिख पाते हैं।